हाथ खोल दो इसके। मैं तुम्हारी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हूं और मैं ये जानती हूं कि तुम बिल्कुल भी मासूम नहीं हो। इतने लोगों का ना हक कत्ल करके कैसे सुकून से बैठे हो? बोलो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, बोलते क्यों नहीं हो अब? और मैं ये भी जानती हूं कि पागल बनकर कैसे तुम आराम से बहाने करके जुर्म करते फिरते हो। और मुझे तो लगता है कि अपनी बहन का कत्ल भी तुमने ही किया है। इतनी बेवकूफ दिखती नहीं हो जितनी हो तुम। आज तो तुम लोग बदल बदल के लोग मेरे पास आते हो कि ये काम कैसे किया, वो काम कैसे किया, उसको कैसे मारा, इसको कैसे मारा। तब कहाँ थे तुम लोग जब मेरी बहन को उन जालिमों ने बेदर्दी से मार दिया? तब तो तुम में से आके किसी ने सवाल नहीं किया मुझसे, मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तुमने। आज तो तुम बैठे हो मेरे सामने, उसके जाने के बाद भी वो मेरे पास आती है। पता है तुम्हें, वो जो कहती है मैं वो करता हूं। मैं आया था तुम लोगों के पास, तुम जैसे कई अफसरों के पास आया था कि मुझे इंसाफ दे, पर तुम लोगों ने अपना कोई दरवाजा मेरी तरफ नहीं खोला। हर दरवाजा खटखटाया तुम जैसे अफसरों का भी, और अदालत में इंसाफ भी तलब किया, तुम्हें पता है जब लोगों को मारता हूं मैं तो बड़े आराम से उनका सारा खून निकल जाता है, और वो जब खून निकल जाता है तो उसके कई घंटों बाद तक जिस्म तड़पता रहता है। वो चीज देख मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन अपनी बहन की बहुत याद आती है। उन जालिमों ने बड़ी बेदर्दी से मारा था उसको, और तमाम सबूत मेरे हाथों में थे, और इन हाथों को मैं तुम लोगों के पास लाता कि मुझे इंसाफ दे दे, मुझे इंसाफ दे दे। अदालतों के बाहर वकीलों को गिड़गिड़ाता था, पर किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि मुझे इंसाफ मिलेगा कि नहीं। फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरे पास मेरी बहन, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने सब कुछ बता दिया मुझे कि इंसाफ कैसे ले। फिर तुम जैसे कई लोग हाँ, अब बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? ओह, मैं भूल गया कैसे बोलूं। बदसलूकी और नाइंसाफ़ी मुआशरे में बिगाड़ पैदा करती है और एक फ़र्द की ज़िंदगी में बहुत सी ज़हनी बीमारियाँ।
मेंटल इलनेस औरतों के मुकाबले में मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन हमारा ये मुआशरा मर्दों को हरगिज़ ये इजाज़त नहीं देता कि वो खुलकर इस पर बात कर सके।